जोरदार तालियां सर के लिए। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम गुरुदेव, थैंक यू वेलकम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी के विचार सुन के बहुत अच्छा लगता है, और सुबह सुबह आपके चेहरे देखकर हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, मैं आज से वो टिप्स से चालू करने वाला हूँ जो आपको अपनी इस सफलता की यात्रा में बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। मदद नहीं, मतलब बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। जो हम बात कर रहे थे कि डायमंड के विचार को हमें अपने अंदर पक्का कर देना चाहिए, हमें बस एक ही चीज के बारे में सोचना चाहिए, बाकी बीच की सारी यात्राएं माइलस्टोन है। लेकिन आज से वो मैं प्रैक्टिकल टिप्स से, वो प्रैक्टिकल टेक्निक से आपको देने वाला हूं, जो आपकी सफलता की यात्रा में आपको भारी मदद करेंगे। तो वो, लेकिन वो सूत्र जब तक आप डायरी में नोट नहीं करेंगे, नंबर 1 तो डायरी में नोट नहीं करेंगे, और नंबर 2 आप उनको अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं करेंगे। देखो, हम सभी लोग काम करते हैं, हम सभी लोग काम करते हैं, और जो भी लोग खासतौर से 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, कई सालों से आरसीएम में कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने लेवल्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ पर हमें विचार करने की जरूरत है, कहाँ पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, कहाँ पर हमें मनन करने की जरूरत है, और क्या वो नई चीज हमारे काम में ऐड करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम सफलता के अगले मुकाम पर जा सकें, ताकि हमारी जो जर्नी गो टू डायमंड को हम पा सकें। तो वो टेक्निक्स आज से, क्योंकि प्रैक्टिकल टेक्निक तो देनी पड़ेगी, बातें करने से तो डायमंड नहीं बनेंगे, तो वो प्रैक्टिकल टेक्निक में स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। इसलिए और इसीलिए हमने अभी इस प्रोग्राम को, और ये मैं जो आज से जो मैं टेक्निक दूंगा, वो टेक्निक बिल्कुल रियल है, प्रैक्टिकल है। और जैसे मैं आपको बता दूं, कई लोग, बहुत सारे लोगों के साथ में, मतलब रेगुलर अपनी, जैसे कई लोग अपनी टीम की, जब से जूम चालू हुआ मीटिंग कर रहे हैं, वो 70-80 लोगों की, 100 लोगों का उन्होंने उन्होंने क्या कर रखा है, 100 लोगों का जूम ले रखा है, और अपनी मीटिंग भी करते हैं वो। अब उन्होंने 100 लोगों का लेकर, उन्होंने सबसे बड़ी भूल क्या कर रखी है कि उन्होंने अपनी टीम को 100 लोगों के दायरे में बांध दिया, और अब वो नए लोगों को ला ही नहीं पाते हैं। और कई लोगों ने तो इतनी भारी भूल कर रखी थी कि उन्होंने वो फ्री वाला जूम ले रखा था, जो 40 मिनट में बंद हो जाता है। तो आपने, मतलब कुछ गलत चीजों, कुछ ने तो 100 के दायरे में बांध दिया अपने आप को, और वो समझ रहे हैं कि हम तो पिछले 7 साल से, कोविड जब से चालू हुआ, रेगुलर मीटिंग करते हैं, हर बुधवार को हमारी मीटिंग होती है। अरे हर बुधवार को कर रहे हो तुम, पुराने के पुराने ही लोग मिल रहे हो, नए लोग तो तुम्हारे बिजनेस में आ ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तुम तो आपस में कितने ही गले मिलते रहो, बिजनेस वॉल्यूम थोड़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब वो उसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं, वही उन्हीं की टीम आपस में मिल रही है। कुछ लोगों ने 100 का वो फ्री वाला जूम ले रखा, तो वो 40 मिनट में न कोई बात शुरू कर पाता है, 5-10 मिनट पहले तो नोटिस आना शुरू हो जाता है, और वो सोच रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं हम, और 40 मिनट में बात खत्म हो जाती है, और बातें अधूरी रह जाती है। तो वो कोई भी थॉट ऐसा जा ही नहीं पा रहा है जो उनके। तो आज मैं, मतलब ये तो खैर कुछ प्रैक्टिकली अवरोध होते हैं, लेकिन मैं आज आपके बीच में जो टेक्निक और टिप्स दूंगा, और हमारे इस हर प्रोग्राम में कुछ नए साथी आते हैं, तो बिना किसी मतलब ज्यादा फॉर्मेलिटी के, क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि ये कंसेप्ट है कि गो डायमंड सीरीज को आप लोग लाइक कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। गुड। हाँ, मेरी स्क्रीन आ गई सर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो वेलकम टू ऑल डायमंड्स। एक बात को हमेशा के लिए नोट कर ले कि सुबह जल्दी उठने के बाद, सुबह जल्दी उठने के बाद शुरू के जो 10 मिनट जब आपकी नींद खुल रही होती है और नींद नहीं खुली होती है, वो समय आपकी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल समय होता है। सुबह के प्रातः के सबसे पहले 10 मिनट जब आप जाग रहे होते हैं, उस समय जिस विचार से आप अपने आप को सुशोभित कर लेते हो, जिस विचार से आप अपने आप को भर लेते हो, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड तो जाग रहा होता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है, जो रात भर पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होके आपके शरीर को रिपेयर कर रहा होता है, आपके भोजन को पचा रहा होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो आपके शरीर को चला रहा होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड कहो, चेतना कहो, आत्मा कहो, वो जागृत अवस्था में होती है, जो कि शक्ति की परम भंडार है। तो सुबह के 10 मिनट जिस विचार से आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है, अगर ये साधना आपने कर ली कि सुबह के पहले 10 मिनट में आपने आई एम ए डायमंड, आई एम ए जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, जीवन में बनना चाहते हैं, स्वास्थ्य की दिशा में कुछ चाहते हैं, तो सुबह के 10 मिनट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उस समय अगर आप विजुअलाइजेशन कर पाते हो, जो कि एक रहस्य किताब में विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, मतलब वो जो आप बनना चाहते हो उसको देखना, मन की आंखों से उसको देखना। किसी सफलता का निर्माण 2 बार होता है, तो पहला निर्माण क्रिएट करना तो आपके लिए ये परम उपलब्धि का विषय हो सकता है। और ऐसा ही समय होता है रात को सोते टाइम, जब आप सो रहे होते हैं, आपको नींद आने की तैयारी होती है, मतलब बाहर की दुनिया से तो आप कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए होते हैं और अंदर की दुनिया में जा रहे होते हैं। ये 2 जो समय काल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों समय पर आप अपने आप को जिन विचारों से भरपूर कर लिया करेंगे, वो विचार आपके जीवन में थोड़ा, अगर लंबे समय तक आप 21 दिन तक ऐसा कर पाते हैं, तो वो विचार आपके जीवन को, उसके लिए आपको जल्दी सोने की आदत, जल्दी उठने की आदत और नियमित बिना मोबाइल वगैरह से दूर रहकर सोने की आदत, टीवी से दूर रहकर सोने की आदत, ये 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी। तब आप उस सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी को आप अचीव कर पाएंगे। और ये जो सुबह का प्रोग्राम है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है कि आपका विजन ये क्लियर हो जाए कि हर कोई डायमंड बन सकता है, अगर वो अपने भीतर के व्यक्तित्व को देखो। कुछ ऐसी गहरी बातें हैं, कुछ ऐसी गहरी बातें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट है। एक प्लॉट तो है झुग्गी झोपड़ी बस्ती में, और एक प्लॉट होता है किसी पॉश बस्ती में। तो जो झुग्गी झोपड़ी में जो प्लॉट है, वो अगर साइज बड़ी हो तो भी उसकी रेट कम होती है, और जो पॉश बस्ती में उसका प्लॉट की साइज छोटी हो तो भी उसकी कीमत करोड़ों में होती है। तो यानी कीमत प्लॉट की साइज की नहीं होती है, प्लॉट की नहीं होती है, प्लॉट की लोकेशन की होती है कि प्लॉट कहां पर लोकेटेड है, प्लॉट किनके बीच में है, वहां से प्लॉट की कीमत बनती है। इंसान के बारे में भी वही है। इंसान की कीमत किससे बनती है कि वो किन लोगों के बीच में उठता बैठता है, किन किताबों के बीच में वो रहता है, किस सोशल मीडिया के बीच में वो रहता है, और किन लोगों के बीच में वो रहता है। मतलब उसका मकान ही नहीं, उसका उठना बैठना, उसके जो कहते हैं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल। एक किताब है मार्केट में, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल। आप उन 5 लोग जिनके बीच में आप रहते हो, जो आपके नजदीकी लोग हैं, वो आप, मतलब वो आपको बना रहे हैं। आपके सबसे नजदीकी 5 मित्र कौन हैं, जिनकी सलाह, जिनकी जीवनचर्या, जिनकी दिनचर्या आपको प्रभावित कर रही है। इसलिए आपकी संगत का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है।
तो आपको इस मामले में बहुत अलर्ट होके बहुत सावधान हो जाना कि आपको अगर अमीर बनना है तो संगत तो आपकी रहनी चाहिए अमीरों के साथ, और मदद आप किसी की भी करोगे, लेकिन आपके विचारों का जो कहते हैं ना कि बुद्धि का कनेक्शन तो रहना चाहिए अमीरों के साथ, ऊपर वालों के साथ, कामयाब लोगों के साथ। मदद के हाथ आपके आम आदमी के साथ रह सकते हैं, मदद के हाथ गरीबों के साथ, लेकिन बुद्धि का हाथ अमीरों के साथ। ये टेक्निक है। इस टेक्निक को जब आप एडॉप्ट कर लेंगे, जैसे जो योगी लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि का रहते तो इसी दुनिया में है, लेकिन वो बुद्धि का हाथ भगवान के हाथ में दे देते हैं। वो बुद्धि से तो भगवान से जुड़े रहते हैं, लेकिन आम आदमियों के बीच में रहते हैं, उनको योगी कहते हैं, उसे ही योग साधना कहते हैं। तो आप योग यानी जुड़ना, योग का मतलब होता है जुड़ना। आप किसके साथ? तो आप अमीरों के साथ जुड़ जाओगे तो अमीरों के कीटाणु, अमीरों के वायरस, अमीरों की वाइब्रेशन आपके जीवन में आने लग जाएगी, और धीरे 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 बहुत मतलब बहुत गहराई से ये बात को आप जिस दिन चेक करना, धीरू भाई अंबानी के इर्द गिर्द जो भी लोग रहे हैं, उनके नजदीकी सलाहकार, उनके नजदीकी जो भी रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अमीर बने हैं। अडानी के नजदीक जो भी इर्द गिर्द जो भी रहे हैं, अब ये इर्द गिर्द जाने के लिए कई बार हमें प्रयास करना पड़ता है, कई बार हमें ये सौभाग्य से मिलता है। वे मोदी जी के इर्द गिर्द जो भी रहते हैं वो कितने मतलब कितने जीवन को अपने को प्रभावित कर पाते होंगे। बात राजनीति की नहीं है, बात स्वामी विवेकानंद के इर्द गिर्द जो भी रहे होंगे, उनके उनके निजी सर्कल में जो भी लोग रहते हैं। आपका निजी सर्कल जो है, जो आपका रियल सर्कल, जो आपके बहुत नजदीक है, वो आपके जीवन को प्रभावित किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए अपने इनर सर्कल को आप चेक करें और उसको अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उसको बदलने का प्रयास करें। आपका जीवन रूपांतरित होगा, क्योंकि सारा खेल हम अपने भीतर की दुनिया का निर्माण किस तरफ कर रहे हैं, वैसा ही निर्माण बाहर की दुनिया में हम आकर्षित करेंगे। और जितनी भी पिने हैं, कोई भी पिन आपके पास आए, लेकिन किसी पिन के साथ चिपकना नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ चिपक जाएंगे तो डायमंड आपको आकर्षित नहीं करेगा, आप उसके मोह भंग में। और ये चिपकने का जो सबसे मोटा कारण रहता है कि जैसे मेरे पास स्टार एमरल्ड की पिन, मेरे पास स्टार सफायर की पिन है, मैं डायमंड से 1 कदम की दूरी पर हूं, मैंने कभी स्टार सफायर की पिन से चिपकना पसंद नहीं किया। अब मेरी यात्रा अलग है, लेकिन आपको जैसे आप रूबी की पिन पर है, पिन आपके पास रूबी की है, आपका बिजनेस एमरल्ड का है, पर्ल का, स्टार पर्ल का है, जो भी है, तो आप क्या करते हैं, रूबी की पिन से चपक जाते हैं। क्यों रूबी की पिन से? क्योंकि वो पिन आपको फ्री में मिली हुई है, एक तरह से बड़ी पिन है जो आपके काबिलियत से ऊपर की है, इसलिए वो आपको आकर्षित कर रही है कि वो आपकी काबिलियत से ऊपर की पिन है, जो आपको मिल गई थी बाय ड्यू टू सरकमस्टांस। आप उसकी पात्र नहीं थे, लेकिन अब आप उस रूबी की पिन से चिपकना ही सबसे बड़ी भूल हो जाती। पूरी आरसीएम में सबसे बड़ी भूल है पिनों के साथ चिपक जाना, पिनों के मोह में फंस जाना, क्योंकि वो उसकी पिन नहीं है, तो उससे बड़ी पिन तो अब आकर्षित होगी कैसे? जो रूबी से चिपक गया उसके स्टार रूबी कैसे आए? इसलिए किसी भी पिन से चिपकना नहीं है, बल्कि हमारे उस परम लक्ष्य को अपना विचार बनाकर कि आई एम ए डायमंड, वो बन जाना है। और बाकी सबको माइलस्टोन मानकर माइलस्टोन को देखना है, माइलस्टोन से हमें आगे के रास्ते को समझना है, और हमें ये गोल्डन रूल जरूर फॉलो करने हैं। लेकिन हमारा गोल क्या है, ये हमें हर पल याद रहना चाहिए। जैसे दूल्हे को हर पल याद रहता है कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आया हूं, तो वो बारातियों वाली हरकत कभी नहीं करेगा। बारातियों का एक्शन प्ले, और बिल्कुल, और अपने आप को ये चेक करना है, बहुत गहराई से चेक करना है कि मैं डायमंड बनने के लिए कमिटेड हूं
या जो भी मैं बनना चाहता हूं, मैं उसके लिए कमिटेड हूं या मैं इंटरेस्टेड हूं। देखो ये दो तस्वीरें बिना राजनीतिक विचारधारा को बात किए, दो तस्वीरें कहीं बताती है कि इतने लोग प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्टेड है, ये सब इंटरेस्टेड है और ये कमिटेड है। तो आपने इनका काम करने का तरीका, एक बार मान लो ये बहुत घोर विरोधी है अपने, मैं इनका घोर विरोधी हूं, लेकिन आफ्टर ऑल तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कौन से आदमी की कार्यशैली क्या है जो उसको प्रधानमंत्री बना देती है और बनाए रख देती है, या पुनः पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए, और कौन है जो नहीं बन पाते। क्योंकि जो इंटरेस्टेड है वो नहीं बन पा रहे, लेकिन जो कमिटेड है वो बन रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और ये कमिटमेंट के साथ में करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है। और जो बार बार ये एग्जाम्पल की गन्ने की मशीन में, ताकि आपको याद रहे कि आप अपने अंदर को किससे भर रहे हो, आपकी अंदर की दुनिया में आप क्या चीज जो है जिसको डाल रहे हो। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालेंगे तो उधर से ऑरेंज का, संतरे का, पाइनएप्पल का, नींबू का कोई जूस नहीं निकल सकता। ऐसा दुनिया में कोई विज्ञान बना ही नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है। तो आप अपने अंदर किन विचारों से अपने आप को ओतप्रोत कर रहे हो, भर रहे हो, डाल रहे हो। अगर नेगेटिव थॉट डाल रहे हो तो कैसे पॉजिटिव रिजल्ट ले लोगे, या नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हो तो कैसे पॉजिटिव रिजल्ट ले लोगे। कई लोग बहुत बड़े ज्ञाता है, बहुत बड़ी नॉलेज है उनके पास में, वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज है उनके पास। वो तो जैसे कोई डायरेक्ट सेलिंग के धुरंधर है, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो नेगेटिव है। मतलब उनके पास नॉलेज तो भारी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में नकारात्मकता है। तो वो नकारात्मकता उनके पास सकारात्मक परिणाम आने नहीं देती है। उन्होंने अपने उस ज्ञान की, मतलब उन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, ओवर स्टडी कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग की बुक्स को ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, ऐसा बहुत लोग हैं। मैं बिना नाम लिए और वो अब क्या करने लग जाते हैं, वो आरसीएम में कमियां ढूंढने में, अब उनका काम क्या हो गया, कमियां ढूंढने का। वो ओवर नॉलेज उनको क्या दे रही है, कमियां ढूंढने का मौका दे रही है, और वो कमियां ढूंढने के चक्कर में नेगेटिव हो जाते हैं। और वो फिर ये जो जीवन शैली है जिससे कहते हैं लिव लाइक ए डायमंड, लुक लाइक ए डायमंड। आपने अगर सुरेंद्र वत्सी के व्यक्तित्व को देखा हो तो उनकी बैलेंस लाइफ को आप देखो, एक आपके लिए बहुत रोल मॉडल हो सकते हैं अगर आपने उनके सीखने के तरीके को देखा हो। बहुत ध्यान से देखना, मिस्टर सुरेंद्र वत्स एक रियल डायमंड। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आप लिव लाइक ए डायमंड, वो डायमंड के तरीके से जीते हैं, फील लाइक ए डायमंड, लेकिन वो लर्न लाइक ए डायमंड में उनकी, और मतलब वो बिहेव लाइक ए डायमंड और एक्ट, मतलब वो एक रियल डायमंड है इस बिजनेस में, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व में वो परिवर्तन करके, परिमार्जन करके, अपने को अपग्रेड करके, अपने को अपडेट करके डायमंड बनने का मौका दिया। और डायमंड बनने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को कहीं ब्रेक नहीं किया कि अब तो मैं डायमंड बन गया हूं, और डायमंड से नहीं चिपके उन्होंने फिर डॉक्टर की डिग्री ली, उन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स की स्थापना की, उन्होंने आगे बढ़ने पर भी वो रुके नहीं। तो ये चीजें आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को, और हमारे को जब आप काम करने लगोगे तो हमें अपने उन तालों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत गहराई से आप ईमानदारी से अपने आप के साथ काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ही अंदर, मेरे ही पास बहुत सारे ताले लगे हुए हैं। मैं अपने व्यक्तित्व पर काम करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मुझे बहुत सारे मेंटल लोग के साथ में, मतलब जाने में, अनजाने में, परिस्थितियों बस, वातावरण बस, या समय काल से, कई कारण से, कई तरह के मानसिक लोग, ब्रेकर, अवरोध, ब्लॉकेज हमने अपने अंदर बना लिए होते हैं। और उन अवरोधों को खत्म करने के लिए हमें शक्तिशाली किताबों को पढ़ना, शक्तिशाली ट्रेनिंगों को अटेंड करना, कुछ अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करना, ताकि वो मेंटल लोग, वो मानसिक अवरोध, वो मानसिक बाधाओं से हम छुटकारा पा सके, और हमारे बिलीव सिस्टम, हमारी गहराई में जाकर हमारी मान्यताएं डेवलप हो जाती।
मतलब हम उस अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं की जिंदगी में जीते हैं। एक तरह से कुएं के मेंढक बन जाते हैं हम अपनी मान्यताओं के, और वो हमारे जीवन में इन सब के लिए भी फिर उस तरह के कोर्सेज, उस तरह की बुक्स, उस तरह की ट्रेनिंग्स होती है जो इन दोनों बड़े, ये दोनों बहुत बड़े ब्रेकर और बहुत बड़े ब्लॉकेज है जो हमारे जीवन की बड़ी कामयाबी की यात्रा में रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं और हमारे को पक्का कर देते हैं। जैसे आपने हाथी की कहानी तो सुनी होगी कि हाथी कुएं का मेंढक जैसे, अब कुएं का मेंढक कुएं को ही पूरी दुनिया मान लेता है। उसके लिए वो, मतलब उससे बाहर कुछ दुनिया ही नहीं है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया को कभी देखा ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये बाहर भी कोई दुनिया है। वो कुएं में पैदा हुआ, कुएं के बाहर उसने कोई दुनिया ही नहीं देखी। तो वैसे ही हम बाहर का जब देखते हैं तो हमें बड़े प्रोग्राम जरूर देखने चाहिए। मतलब ये दोनों कामों को, इन दोनों कामों से छुटकारा पाने का सबसे सरलतम अगर कोई टेक्निक है तो वो है बड़े प्रोग्राम, मेगा फंक्शन। बड़े फंक्शनों में आपका विजन बड़ा होता है, आपके विजन में क्लियरिटी आती है, और आपकी सोच को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बढ़िया टेक्निक, बिना मेहनत के बड़े प्रोग्राम आपके बहुत सारे मेंटल ब्लॉक को ओपन कर देते हैं और बहुत सारे बिलीव सिस्टम को बदल देते हैं। जैसे मैंने, मान लो अभी गांव में मैं रहता था तो गांव में हमने रेल कभी देखी नहीं थी, कभी नहीं देखी थी रेल। यहाँ टीवी भी नहीं होते थे तो टीवी पे भी नहीं देखी थी। जब हम नानसी में पैदा हुए तो हमने ट्रेन नहीं देखी थी, हमने टीवी नहीं देखे थे, हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी थी। तो उनके बारे में जो कोई भी दूसरे कहते थे तो हम अपनी अपनी धारणाएं बनाते थे, हमारा बिलीव सिस्टम थे। लेकिन जैसे 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 आपने मान लो विदेश नहीं देखा हो, ऐसे देश जहाँ स्वच्छता, मतलब आप जब फॉरेन जाते हैं तो आपको पता चलता है कई देशों में कि वहाँ कारों के लोग गाड़ियों का हॉर्न ही नहीं बजाते हैं, वहां जाम ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कोई गाड़ी आगे किसी कारण रुकी है तो वो हॉर्न बजा के पो नहीं करेगा, वो पीछे आराम से खड़ा हो जाएगा। उसको पता है कि जैसे आगे का रास्ता खुलेगा तो जाम कोई लगाते ही नहीं है, तो जाम लगता ही नहीं है, डिसिप्लिन है, सड़क पे कचरा नहीं डालते हैं। तो वो वहां के, तो वैसे बिलीव सिस्टम की ऐसा संभव है वो बन पाते हैं। तो ये दो बड़ी चीजें जो आपके लिए बड़े प्रोग्रामों की मदद से, और एक रोड मैप है, क्योंकि ये इस रूल को कभी नहीं भूलना है कि किसी भी सफलता का निर्माण दो बार में होता है, और बड़ी सोच जो है वो बहुत जरूरी है। बड़ी सोच पैदा करने के लिए भी बड़े प्रोग्राम, बड़े लोगों की संगत, बड़ी सोच का बड़ा जादू जैसी किताबें पढ़ना, और बड़े सपने देखना, विजुअलाइजेशन करना, मतलब खास तौर से बड़े बढ़िया ऐसे शक्तिशाली वातावरण में रहना। हम पैदा कहाँ हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर किस्सा याद हो तो धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, उस समय वो 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम पागल हो इतने पैसे देकर वहां चाय पीने के? मैं उस चाय को पैसे खर्च करने नहीं जाता हूं, मैं उस वातावरण को महसूस करने जाता हूँ कि मैं उस दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। वो चाय के पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, वो उस वातावरण को अपने भीतर भरने के पैसे खर्च करते थे। तो वही चीज है। अब आपको मैं कुछ और टेक्निक्स में, अब ये एक एक सूत्र है कि अब आपका जो बिजनेस है, आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ने में दो शब्द बड़े काम करेंगे। उन दो शब्दों को आप नोट कर लें। नंबर 1, मदद लेना। मदद लेना, मदद। डायमंड बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी को बदलने के लिए, अपने पिन लेवल को बदलने के लिए जो सबसे सरल कोई टेक्निक है, भाई मैं कुछ भी नहीं हूं लेकिन मैं मदद लेकर कुछ भी हो सकता हूं। मदद लेना, इसको गहराई से समझे आप। आपको मदद कितनी चीजों से मिल सकती है? आपको अपलाइनों से मदद मिल सकती है। मदद केवल अपलाइन नहीं है, आपको प्रोडक्टों से मदद मिल सकती है। आपको 600 प्रोडक्ट आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो 600 प्रोडक्ट अगर आपकी टीम में जाएंगे तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, मतलब वो मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे पिकअप सेंटर, आप इस बात को गहराई से जब चिंतन करेंगे, दुनिया में आपको कितनी बड़ी मदद की जरूरत है। हम
मदद से, देखो हमने हवा की मदद ली तो जी रहे हैं, अगर हम ऑक्सीजन की मदद नहीं लेते तो कैसे जीते? वो भले ही हमें फ्री में मिल रही है, हम जल की मदद लेकर, माँ बाप की मदद लेकर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की मदद लेकर, स्कूल कॉलेज की मदद लेकर हम पढ़ पाए, कार की मदद लेकर हम कार चलाना सीख पाए, सड़कों की मदद लेकर हम सड़कों पे चल पाए। ये पूरी की पूरी दुनिया मदद के आधार पे चल रही है, अकेला कोई कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पर। तो आज आप एक सूत्र को नोट करें कि आप मदद लेने के मामले में अपने आप को कितना खोल रहे हैं। अगर मैं काम करूं, मेरी कामयाबी आए तो वो मजदूरी है, लेकिन मेरे को पूरी टीम की मदद मिले, पूरे सेटअप की मदद मिले, पूरी व्यवस्था की मदद मिले, सभी अपलाइनों की मदद मिले, दुनिया में जो भी अच्छा ज्ञान पड़ा है उसकी मदद मिले, मदद 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 मदद। आपके मदद लेने के सोर्स, दरवाजे, सिस्टम जितने बड़े होते जाएंगे, जितने खुलते जाएंगे, उतना ही आपके लिए डायमंड बनना आसान होता जाएगा। उसके लिए अपने आप को ओपन माइंड बनाना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा, सहयोगी बनाना पड़ेगा। मतलब मदद 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 मदद। आप जो कुछ भी बने हो वो भी मदद से ही बने हो। और अब आप मदद के दरवाजों को और खोल देंगे। आप हमेशा अपने आप को याद काम करेगी, अगर मैं काम करूंगा तो वो मजदूरी है, और मदद काम कर रही है तो वो सिस्टम है। अभी आप इस प्रोग्राम में बैठ रहे हो, ये भी एक तरह की मदद आप लेना सीख रहे हो। आपके मानसिक अवरोधों को मदद, ये लैपटॉप की मदद में लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, जूम की मदद लेकर, मतलब आपका और हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो मदद की मदद, लाइट की मदद से ये कार्यक्रम चल रहा है। मतलब जितेंद्र शर्मा जी की मदद से हम रोज लोगों को मिल पाते हैं, और ये जो कार्यक्रम है इसकी आबाद गति किसी की मदद की वजह से हमें उसकी कई चीजें जब बहुत मात्रा में मिलने लग जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है हमारी नजर में। माँ बाप हमें मदद करते हैं इसलिए हम इतने बड़े हो पाए, तो वो सांस हमें मुफ्त में मदद कर रही है तो हम जी रहे हैं, तो हमें तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन आज इस डायमंड बनने की यात्रा में एक शब्द को आप नोट कर लो, मदद 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 मदद। अपलाइन की मदद, डाउनलाइन की मदद, किताबों की मदद, ट्रेनिंगों की मदद। आप कितने बड़े लोगों की मदद ले पाएंगे, कितने, भाई आपकी टीसीजी खुद मदद करें तो आपके लिए और फायदा होगा। सुरेंद्र वत्स की डेट मिलती है तो आपको फायदा होगा, केसीजी की डेट मिलती है तो फायदा होगा, केसीजी की काउंसलिंग मिलती है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर्सनल काउंसलिंग मिलती है तो और ज्यादा फायदा होगा, सुरेंद्र वत्स जी की पर्सनल काउंसलिंग मिले तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी ये मदद है। तो मदद के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजों को खोल डालो, संकोच की दीवारों को तोड़ डालो, क्योंकि आपका मकसद बहुत बड़ा है। भाई मोदी जी को 140 करोड़ भारतीयों की मदद मिलती है तो वो प्रधानमंत्री बनते, कितने वोटरों की मदद मिले, उनकी क्या औकात है अगर वोटर मदद नहीं करें तो वो प्रधानमंत्री बन जाए। आपके इलाके का जो पार्षद है उसकी क्या औकात है कि वो आपकी मदद के बिना, यानी उसके मैक्सिमम वोटर उसकी मदद नहीं करे तो वो पार्षद बन जाए। उसको पार्टी की मदद मिलती है तो उसको टिकट मिलता, मदद ही मदद है। इस दुनिया में जो कुछ है वो मदद 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 मदद। आपको जितना बड़ा बनना है उतनी ज्यादा मदद आपको चाहिए। जितना बड़ा बनना है उतने प्राकृतिक सोर्सेज की मदद, भगवान की मदद, अपने इष्ट देवताओं की मदद, अपनी किताबों की मदद, ट्रेनिंगों की मदद, अपलाइन की मदद, मतलब प्रोडक्टों की मदद, सिस्टम पिकअप सेंटरों की मदद, वंडर वर्ल्ड की मदद, डिपो की मदद है। डिपो पर भाई डिपो आ रहा है तो डिपो भी कैसे थोड़ी चल रहा है, एक ट्रक उसकी मदद कर रही है तब डिपो माल लेके आ रहा है। मतलब मदद ही मदद से ये दुनिया बनी हुई है। तो अपने को मदद से भरपूर करें और मदद के लिए अपने आप को ओपन रखें। भाई मुझे आपकी मदद मिल रही तब तो मैं अपने विचारों को डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो मदद 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 के दरवाजों को खोलते जाओगे, मदद के लिए अपने आप को तैयार करते जाओगे। लेकिन मदद लेने के साथ साथ अब दूसरा शब्द है मदद देना। आपके पास जितनी ज्यादा मदद देने की काबिलियत, क्योंकि मदद आपकी लोग कब लेंगे जब आपके पास कोई काबिलियत होगी, मदद देने की हैसियत,
मदद देने की ताकत, मदद देने का जज्बा, मदद देने का दिल, ये बड़ा होता जाएगा तो आपकी टीम गदगद होती जाएगी, आपकी टीम नरिश होती जाएगी। आपको टीम को यूज नहीं करना, टीम की मदद करनी है। आरसीएम अगर आज इस मुकाम पर है तो सिर्फ एक कारण है, एक कारण, आरसीएम चल नहीं रहा था। आरसीएम चल नहीं रहा था उस समय, आरसीएम की शुरुआत हो गई थी और पेंट पीस से चालू होने की वजह से 6 महीने के अंदर अंदर नई ज्वाइनिंगें बंद हो गई। कंपनी बंद नहीं हुई थी, लोग जुड़ने बंद हो गए थे। इस समय में टीसीजी मेरे पास आए मदद के लिए कि आपको अब इसको चलाना है। और मेरा एक ही सवाल था, कब तक? उन्होंने कहा मरते दम। उस समय मेरे को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं कोई धुरंधर नहीं था, लेकिन बिना धुरंधर हुए भी उनको पता था कि अब कोई मदद के बिना हम नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने मदद मांगी और मैंने मदद देने की काबिलियत डेवलप करने के लिए किताबें पढ़ी, ट्रेनिंग अटेंड करी, सीखना शुरू किया। उससे पहले मेरे पास नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे लोगों की मदद करनी है, लोग नहीं चल रहे हैं। अब मैंने लोगों को बुलाया फार्म हाउस पर और लोगों को कहा आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको रोल्टी पर लाऊंगा, मैं आपको रोल्टी पर देखना चाहता हूं, मैं आपकी रोल्टी का सेलिब्रेशन करूंगा। वहां पर किसने काम किया? मदद ने। लोग तो सो गए थे, उनके यार हमारे से नहीं होता, चलता ही नहीं, लोग ज्वाइन ही नहीं होते हैं, करना क्या है, पैसा थोड़ा सा आता आता नहीं है उस समय किसी की रोल्टी। लेकिन एक तरीके की कंपनी ने मुझे जिम्मेदारी दी मदद देने की, और मैंने जिम्मेदारी ली मदद देने लायक अपने को बनाने की। और उस समय आरसीएम पुनः वापस चला, क्योंकि एक हाथ खड़ा हुआ मदद देने के लिए। मैंने मदद की जिम्मेदारी ली और मैंने लोगों को बुलाकर, खाने के नाम पे बुलाकर कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में, जहां पर मुझे बुलाओगे, 25 आदमी इकट्ठे करोगे, मैं आऊंगा, मेरे खर्चे से आऊंगा, मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपकी मदद करके आपको रोल्टी पर देखना चाहता हूं। और फिर उस रोल्टी का सेलिब्रेशन मैं ऐसा करना चाहता हूं जिसको दुनिया देखेगी। और पहली एनिवर्सरी उसी दम पर हुई, और 4-5 रोल्टी अचीवर जो तैयार हुई है पहली एनिवर्सरी में, वो अपने दम पर नहीं, वो मदद के दम पर तैयार हुआ। मैं मीटिंग लेने के लिए मतलब राय सिंह नगर, जेतारण, कटियार, तेजपुर, जहां जहां भी जाने की जरूरत पड़ी मैं गया। उस समय मैं अकेला ही मीटिंग लेने वाला होता था और अकेला ही बोलने वाला होता था। मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं आता था, लेकिन वो मदद ने कंपनी को खड़ा कर दिया। और उस मदद की वजह से आज तो कंपनी हजार रात लोगों की मदद करने की हैसियत में आ गई। तो लेकिन आपको इस बात को सीज करना, आज मदद 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 मदद, लेकिन मदद लेने के साथ साथ दूसरी बड़ी चीज है मदद देना। अब आप मदद आपकी काम की कब है? कि आपकी मदद की कोई कीमत हो। आपकी मदद होम मीटिंग लेकर अपनी किसी भी शहर को आप खड़ा कर सकते हो। किसी भी शहर में बिजनेस खड़ा करना हो, आप जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक से होम मीटिंग लेने की, अगर आपके पास टेक्निक है, अगर आप होम मीटिंग लेने के विज्ञान को ठीक तरीके से समझ जाते हैं। इस मामले में मैं समझता हूं कि आपने सतीश पंडित जी की कि एक कैसेट भी है, होम मीटिंग क्या नाम से है, कैसेट का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन होम मीटिंग के ऊपर उनकी बहुत ही शानदार कैसेट है एक, मतलब शानदार ट्रेनिंग है उनकी। और कदम जी इस विषय पर बहुत एक्सपर्ट है, जिसे जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक कहते हैं। तो आपकी अपलाइनों में भी बहुत सारे लोग होंगे। बड़े से बड़ा अपलाइन, बड़े से बड़ा सीनियर व्यक्ति, मतलब किसी का भी नाम, आप सुरेंद्र बस का ही नाम वापस याद आ रहा है, तो वो भी आज होम मीटिंग लेकर अपनी तीसरी लेग, चौथी लेग को खड़ा कर लेते हैं। होम मीटिंग एक ऐसी टेक्निक है, वहां पर आपका काम होता है मदद करना। मदद, एक नए आदमी को अगर आप ज्वाइन करने के बाद ये कहते हैं कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम नहीं करना, आप केवल लोगों को इकट्ठा करो, मैं होम मीटिंग लेने के लिए आपकी सुविधा की तारीख पे। और आपका काम होना चाहिए नए आदमी से काम करवाना नहीं, नए आदमी की मदद लेकर 200 नए लोगों का नेटवर्क बना। क्योंकि नए आदमी के पास में लोग हैं, अभी उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके पास लोग खूब हैं। अगर आप उसकी मदद लेकर एक नया नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, उसकी मदद करके और उसकी मदद लेकर,
लोग तो उसकी मदद से मिलेंगे, वो 200 लोग जिनको आप नहीं जानते, वो उसकी लिस्ट है, लेकिन आपने मदद दी तब उसके लोग मिले और फिर उन लोगों की मदद देकर आपको फिर नए लोग मिल जाएंगे। तो आप चाहोगे जितना नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। आप अगर अपने बिजनेस की जगह औरों का बिजनेस चलाने वाले बन जाओगे तो आपका नेटवर्क तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम मदद लेने में भी उतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारा मदद लेने के संस्कार की जगह बाहरी दुनिया में हम काम करने के संस्कार लेकर आते हैं कि भाई काम करना है, काम करना है, काम करना है और मदद देने के मामले में हम उतना शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, उतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। तो डायमंड बनने के लिए आपको ये दो कलाएं में बहुत एक्सपर्ट होना है। अब यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, जिस दिन जिस लीडर को अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन का टाइम लेना, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना और उससे काउंसलिंग करना आ गया, ये भी तो मदद ही है। आपके पास अपलाइनों में कई अपलाइन है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन भी है जो आपके ऊपर टाइम नहीं डाल रहा है, आपका ध्यान नहीं कर रहा है। भाई हर कोई आपका अपलाइन है, आपके सैकड़ों अपलाइन है, टीसीजी भी आपके अपलाइन है। जिस दिन आपको अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन का टाइम अपनी तरफ खींचना, भाई उसके पास तो करोड़ लाखों लोग है, भाई कोई भी है। भाई आज केसी जी हैं, उनके पास तो पूरा हिंदुस्तान है, वो पूरे हिंदुस्तान के अपलाइन है। अब वो पूरे हिंदुस्तान के अपलाइन है, उनके पास काम करने को लाखों जगह है, काम करने के लिए लाखों फील्ड है। अब आपको पता है कि अगर केसी जी का टाइम मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो पर्सनल टाइम, मीटिंग टाइम, काउंसलिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम, जूम टाइम, अब अनेक तरह का टाइम है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन का टाइम आपको अपनी तरफ खींचना आ गया। आपको ये तो पता चल गया कि मुकेश कोठारी जी जादूगर हैं, लेकिन उनका टाइम खींचना अपनी तरफ, उनकी काउंसलिंग करवाना और उनका अपने ऊपर फोकस लाना, ये कला आपको आ गई तो आपकी कामयाबी का रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। क्योंकि आपके अंदर कितनी तरह के, जब पर्सनल टाइम मिलने लग जाता है तो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होने लग जाती है। पर्सनल टाइम में आप उनसे अपना रोड मैप बनवा सकते हो, पर्सनल टाइम में आप उनको अपनी कमियां, कमजोरियां, सारी चीजों पर बात कर सकते हो। आपके बिजनेस के काम करने में क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके, चाहे वो टीम के चैलेंजेस किस तरह के हैं, वो सारे चैलेंजेस को दूर करने की टेक्निक उनके पास होती है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर कर ही आगे बढ़े होते हैं। इसलिए यहां पर ये सारे काम कौन से हो गए? पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल टाइम, मीटिंग टाइम, जूम टाइम। ये आपको कौन सा लीडर जो रिजल्ट ओरिएंटेड है और आपकी अपलाइन में है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। क्योंकि काम करने से लोग अमीर नहीं बनते हैं, बल्कि सही तरीके से काम करने से अमीर बनते हैं। देखो काम तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, आरसीएम के सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर उनकी पिने क्यों नहीं बदल रही है? वो रोल्टी पर 17 साल से रोल्टी का रोल्टी पर ही क्यों लटका पड़ा है? क्योंकि सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। काम करना और सही तरीके से काम करना, इनमें दोनों में भेद है, और इस भेद का समाधान है अपलाइन की काउंसलिंग। इसलिए मदद, सही मदद, सही काउंसलिंग। और अब आपको डायमंड बनने के लिए क्या बनना है? ट्रू लीडर बनना है। ये चैप्टर में आपको, क्योंकि बड़ा लीडर टॉपिक है ये टॉपिक मैं आपको कल लूंगा कि ट्रू लीडर कैसे बनते हैं, सीरियस लीडर कैसे बनते हैं, रेस्पॉन्सिबल लीडर कैसे बनते हैं। एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इस पे हम कल बात करेंगे। लेकिन आज जो सब्जेक्ट हमने लिए हैं, अगर उनके ऊपर आपके रिवीजन हो जाएंगे, अगर आप उनको वापस रिपीट, और उसका सही तरीका क्या है, आप जिस नॉलेज को यहाँ से ले रहे हैं उस नॉलेज के ऊपर टीम में छोटी छोटी मीटिंगें जो वो बर्दाश्त कर सके। यानी आपको वापस एक बोलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि जो चुटकुला आप सुनते हो वो आपका चुटकुला नहीं है। जो चुटकुला आप सुनते हो वो आपका चुटकुला नहीं है। जो चुटकुला आप सुना देते हो लोगों को वो आपका चुटकुला है। और जो चुटकुला आपने सुना वो आपको याद भी नहीं रहने वाला है, लेकिन जो चुटकुले आप सुना रहे हो वो आपको याद हो जाए। इसलिए जो ज्ञान आप यहां से ले रहे हो, उस ज्ञान को सुनने से और नोट्स बनाने से वो आपका ज्ञान नहीं हुआ है। गाय खाना खाने के बाद में उसकी जुगाली करती है,
वो जो जुगाली करती है वो फंसता है। तो जो ज्ञान आप सुनते हो वो आपके काम का नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान को आप वापस सुना पाओगे वो आपके काम का है। आपको पैसे सुनने के नहीं मिलेंगे, आपको पैसे सुनाने के मिलेंगे। आप डायमंड सुना के बन सकते हो, सुन के नहीं बन सकते हो। इसलिए अब जो कुछ आज मैंने बोला या जो कुछ आज आपने सुना, जो कुछ आपने समझा, उसका रिवीजन करो। आप थोड़ा रिवीजन यहाँ करो और थोड़ा रिवीजन अपनी टीमों में करो। तो जो भी साथी आज की बात को कहने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो एंकरेज करें और आगे बात करेंगे। इस तरीके से अब अपनी ये जो क्लासेज है अब इस तरीके से चला करेंगे, जी जी, जिसमें बहुत एक बढ़िया। एक चैप्टर पक्का करना। जैसे आज मदद के चैप्टर पर मैंने बहुत ज्यादा ताकत डालने की, आपके दिमाग में ठोकने की कोशिश करी। हाँ, वैसे क्या पता आप कितने के दिमाग में पक्का हुआ, नहीं हुआ, कई ब्लॉकेज, लेकिन एक आदमी के दिमाग में भी क्लियर हुआ तो उसके जिंदगी के दरवाजे खुल गए आज।